वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने अभी तक बात करी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ई डॉट एरिया। आज हम बात करेंगे गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन की। तो देखिए गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट the net outward electric flux through any closed imaginary surface। देखिए वर्डिंग पर आपको ध्यान देना है। क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस क्या बोल रहा है कि नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट गॉस लॉ का मैंने आपके सामने लिखा है। किसी भी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस से निकलने वाला जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो उस क्लोज इमेजिनरी सरफेस में बाउंडेड कितना चार्ज है उस सम ऑफ चार्ज का 1/epsilon0 टाइम है। मान लेते हैं ये आपके पास कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस है और इसमें है चार्ज Q। यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकली। अगर मैं एक छोटी सी सरफेस लेके बात करूं तो इसका एरिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंगल थीटा। तो इस छोटी सी सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा E डॉट ds, और नेट निकालना है, इंटीग्रेशन कर दिया और ये सर्किल यहाँ पर शो कर रही है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है। गॉस लॉ ओपन सरफेस में अप्लाई नहीं होता। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर आपका सरफेस का क्लोज होना कंपलसरी है और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन मतलब नेट आउटवर्ड फ्लक्स अंदर जितना टोटल चार्ज है उसका 1/epsilon0 टाइम होगा। इट इज कॉल्ड गॉस लॉ। देखिए बेटा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर फिट होना चाहिए क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोल रहा है गॉस लॉ कि किसी भी क्लोज इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी का मतलब ये क्लोज सरफेस हमने एज्यूम करी है और इस सरफेस को एज्यूम करते टाइम दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के पैरेलल होना चाहिए या सरफेस के परपेंडिकुलर, ताकि एंगल या तो 0 डिग्री रहे या 90 डिग्री रहे। बाकी केस में एंगल नहीं डिटरमाइन होगा। तो इमेजिनरी सरफेस को एज्यूम करना भी अपने आप में एक अच्छी ट्रिक है। उसके बाद बात करें तो आपको जो चार्ज लेना है वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लोज सरफेस में बाउंडेड लेना है और कोशिश ये करनी है कि चार्ज हमेशा उस क्लोज सरफेस के सेंटर पे रहे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको कहा कि एक हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर के अंदर चार्ज रखा हुआ है Q। अब हेमीस्फीयर है तो सरफेस क्लोज है या ओपन? ऑब्वियसली सर स्फीयर बोला है आपने, हेमीस्फीयर बोला है तो क्लोज सरफेस है। बताइए इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो अंदर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है Q, तो Q/epsilon0। वहीं पर अगर मैं बोल देता कि भैया ये हेमीस्फीयर है और इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है, सर अब कितना फ्लक्स निकलेगा? तो इस टाइम ये सरफेस ओपन नहीं है, चार्ज एनक्लोज नहीं है, चार्ज आपका हेमीस्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है। ये हेमीस्फीयर और आपने इसके सेंटर पे रखा मतलब चार्ज ओपन है। सर इसको क्लोज बनाना है तो आप ऐसा ही हेमीस्फीयर और ऐड कर दीजिए ताकि ये कंप्लीट स्फीयर बन जाए। ये इमेजिन आपने किया है तो ये इमेजिन करके और मैंने कंप्लीट हेमीस्फीयर बना दिया।
अगर मैं पूरे की बात करूँ तो ये आपकी इमेजनरी क्लोज सरफेस बन गई और इस पूरी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आपको पता है नेट एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें सिर्फ इस हेमिस्फीयर से निकालना है। तो आप देखिए चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पे, तो जितनी फील्ड लाइंस ऊपर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस नीचे। तो आप डिवाइडेशन का रूल लगा सकते हैं। तो फाई हेमिस्फीयर से कितना निकलेगा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप ये डिवाइडेशन का रूल तभी फॉलो करेंगे जब चार्ज आपका कहाँ पर है, सेंटर पे, अदरवाइज ये डिवाइडेशन का रूल आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको इमेजनरी सरफेस एज्यूम करनी है और इमेजनरी सरफेस इस तरह एज्यूम करनी कि चार्ज आपका सेंटर पे रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो उसके पैरेलल हो या उसके परपेंडिकुलर हो। और एक आध एग्जाम्पल हम लेके बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने क्यूब लिया, ये आपने क्यूब एज्यूम किया और इस क्यूब के सेंटर पर, सेंटर का मतलब आप समझ के, मैं इस कॉर्नर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सेंटर की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका रूम है, आप रूम के अंदर एज्यूम कीजिए आपकी 6 फेसेस है, आप बॉटम साइड वॉल्स आपकी 4 साइड वॉल और आपका चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है। अगर सेंटर पर है तो पहली बात इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना निकला, तो नेट फ्लक्स आपका इस क्यूब से निकलेगा तो आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज इमेजनरी सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज। तो यहाँ पर कितना चार्ज एनक्लोज है, Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैंने कहा हर फेस से कितना चार्ज निकलेगा, तो बेटा यहाँ पर चार्ज सेंटर पर है तो जितनी फील्ड लाइंस आपके टॉप पर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस बॉटम पर, जितनी इस वाली वॉल उतनी ही लेफ्ट, उतनी फ्रंट वॉल, उतनी बैक वॉल। तो आप डिवाइडेशन का रूल लगा सकते हैं और यहाँ पर 6 फेसेस हैं और चार्ज सेंटर पर है तो आप डिवाइडेशन का रूल लगा दीजिए Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसी तरह अगर मैंने एक और क्यूब लिया और चार्ज की पोजीशन को बदल दिया, अब की बार मैं आपके सामने फिर एक क्यूब लेके चलते हैं। ठीक है, यह आपने अगेन एक क्यूब लिया और चार्ज को अब की बार आपने सेंटर पे ना रखकर और किसी भी एक फेस के मिड पॉइंट पर रख दिया। मैंने ये क्यूब आपके सामने ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल कमरे जैसी शेप है और आपने इसकी वॉल, कोई भी साइड वॉल, मतलब एक वॉल की मिड पॉइंट पर आपने क्यूब को रख दिया। ठीक है, डायग्राम समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, 3D डायग्राम है, आपको थोड़ी एजम्पशन बना के रखनी होगी। आप अपने रूम को देख सकते हैं, रूम की वॉल के मिड पॉइंट पर ये चार्ज रखा हुआ है। सर इस टाइम ये सरफेस क्लोज नहीं है, आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते। गॉस लॉ के लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो आप क्लोज बनाने के लिए एक और क्यूब यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। ये एक और क्यूब आपने ज्वाइन किया, ठीक है। आप देखिए डायग्राम को, चार्ज बिल्कुल सेंटर पे आ गया और सरफेस क्लोज हो चुकी है। एक बात ध्यान रखिए, बनाते टाइम क्लोज तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये भी एक ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज को कहाँ लेके आना है, सेंटर पे लेके आना है। तो चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए मैंने क्यूब को कहाँ रखा, बिल्कुल इसके एडजेसेंट एक क्यूब बना दिया जिससे चार्ज आपका सेंटर पे आ गया। और नेट फ्लक्स की बात करूँ तो इस पूरी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, तो बाई गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर कितने क्यूब आपने बनाए, 2 क्यूब। जितनी फील्ड लाइंस इधर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस इधर, चार्ज सेंटर पर है तो आप देख सकते हैं हर क्यूब से निकलेगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हर फेस से कितना निकलेगा, तो आप जल्दी से काउंट कर सकते हैं। सर टॉप पर 2 फेसेस, बॉटम पर 2 फेसेस 4, एक 5, एक 6, 2 फ्रंट में 2 बैक में, मतलब Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आपके लिए डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो फिर बोल रहा हूँ चार्ज कहाँ रखा हुआ
हुआ है एक वॉल के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, तो आपने एक और क्यूब उसके साथ एडजेसेंट में लगाया जिससे सरफेस आपकी क्लोज बन गई, और क्लोज बनने के बाद नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, तो इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स निकलेगा Q/ε0। और यहाँ पर कितने क्यूब हैं, 2 क्यूब हैं, तो एक क्यूब से कितना निकलेगा Q/2ε0, और हर फेस से कितना निकलेगा, तो यहाँ पर कितनी फेसेस है आप काउंट कर सकते हैं, टॉप पर 2, बॉटम पर 2, साइड में 1, फ्रंट में 2 और बैक में 2, टोटल मिलाकर 10 आपकी फेसेस हुई, तो Q/tan ε0। इसी तरह हम फिर एक क्यूब लेकर बात करते हैं, ठीक है। अब की बार मैंने एक और क्यूब आपके सामने ड्रॉ किया, ये क्यूब आपने ड्रॉ कर लिया, और अब की बार मैं चार्ज को कहाँ रख रहा हूँ, तो सर अब की बार ना सेंटर पे रख रहा हूँ ना वॉल के मिड पॉइंट पर रख रहा हूँ। अब की बार चार्ज में किसी एक आपका रूम की किसी भी एक लाइन देखिए, एज, उस एज के मिड पॉइंट पर आपने चार्ज रखा। सर अगेन अब की बार गॉस लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज आपका एनक्लोज नहीं है, तो आपको ऐसी कितनी वॉल बनानी पड़ेगी, आपको इस तरह कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे। तो एक क्यूब आपने साइड में ऐड किया, ये आपने एक क्यूब आपने साइड में ऐड कर दिया, और अभी ये बैक साइड से ओपन है, तो ऐसे ही 2 क्यूब आपने बैक लगाए। मैं फिर बोल रहा हूँ सरफेस आपकी क्लोज होनी चाहिए, और क्लोज में भी एक कंडीशन है बेटा, क्लोज में क्या कंडीशन है, चार्ज आपका कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पर। तो आप इस डायग्राम को समझिए, आपने सिंपल एक क्यूब लिया, उसकी एज पर था, एक क्यूब आपने उसके एडजेसेंट रखा, 2 क्यूब आपने बैक साइड में बनाए। ऐसा करने पर चार्ज आपका कहाँ पर आ चुका, सेंटर पर। और अब आप देख सकते हो जितनी फील्ड लाइंस पीछे वाले 2 क्यूब में जाएगी उतनी फील्ड लाइन सामने वाले 2 क्यूब में। तो अगर मैं इस पूरी क्लोज फिगर की बात करूं तो टोटल आपका फ्लक्स निकलेगा Q/ε0, और कितने क्यूब आपने ज्वाइन कर रखे हैं, तो 1, 2 और 2 बैक साइड में 3, 4, मतलब Q/4ε0। ये डिवाइडेशन का रूल तभी लगेगा जब चार्ज आपका सेंटर पर है। तो सेंटर पे रखने के लिए हमने इस तरह की सिमेट्री आपके सामने ड्रॉ की है, और यहाँ से हर फेस से कितना निकलेगा तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। आप देखिए टॉप पर कितनी वॉल्स हुई, 1, 2, 3, 4। इसी तरह बॉटम पर भी आप एज्यूम करके देखिए, 4 वॉल नीचे 8, 2 साइड में 10, 2 इधर 12, 2 फ्रंट में 14 एंड 2 बैक साइड में 16। तो हर फेस से Q/16ε0। इस तरह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट की चार्ज कहाँ रखा हुआ है, चार्ज आपका किसी भी एज के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, हाउ मच फ्लक्स इज पास थ्रू द क्यूब। तो आप बता सकते हो कितना फ्लक्स क्यूब से पास होगा, फ्लक्स पास होगा क्यूब से Q/4ε0, और हर फेस से कितना पास होगा तो Q/16ε0। एक और डायग्राम हम लेके चलते हैं। अब की बार मैंने चार्ज को इस क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पर रख दिया, मान लेते मैंने इस वाले वर्टेक्स पर आपका रखा। अब आप एज्यूम कीजिए एक बॉक्स उठाकर अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो एक क्यूब आपको इधर लगाना पड़ेगा, और 2 क्यूब पीछे और 4 क्यूब नीचे, तब जाके चार्ज आपका कहाँ पर बनेगा, सेंटर पर आएगा। तो इस तरह आपने 7 क्यूब और ऐड किए, ऐड 7 more cube to draw a closed imaginary surface। आपने क्लोज इमेजिनरी सरफेस बनाने के लिए कितने क्यूब ऐड किए, सर 7 आपने और क्यूब ड्रॉ किए। किस तरह ड्रॉ किए, एक आपका राइट और 2 आपके फ्रंट में ले लीजिए, और नीचे की साइड में भी आप 4 लगा दीजिए जिससे चार्ज आपका सेंटर पर आ जाए। अगर पूरी क्लोज फिगर की बात करूंगा तो कितना निकलेगा, Q/ε0। कितने क्यूब आपने ऐड किए, तो 1 और 7 और आपने ऐड किए क्लोज फिगर बनाने के लिए, तो हर क्यूब से निकला
Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और हर फेस से कितना निकलेगा तो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। 4 फेसेस फ्रंट में, 4 बैक में, 4 टॉप में, 4 बॉटम में, 4 लेफ्ट में एंड 4 राइट में। इस तरह आपके पास आपको ड्रॉ करने का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन आपका या तो कॉम्पिटिटिव होगा या बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चन होगा। किस तरह का क्वेश्चन होगा? चार्ज इज प्लेस एट वन ऑफ द वर्टेक्स, फाइंड नेट आउटवर्ड फ्लक्स और फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो हर क्यूब का आंसर आपको देना है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट और हर फेस का आंसर देना है Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ था। आज के क्लास में आपने क्या देखा कि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस पर। तो यहाँ पर हर बार हमने चार्ज के साथ एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस को ड्रॉ किया और कोशिश ये करी कि चार्ज कहाँ पर आ जाए, सेंटर पे, ताकि सिमेट्रिक डायग्राम बने और सिमेट्रिक बनने के साथ साथ आप डिवाइडेशन का रूल फॉलो कर सकें। अगली क्लास में मिलेंगे हम अदर इंटरेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।